Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 11th English medium chapter number 2, last topic of chapter number. Last 2-3 principles of different scientist name. So first is, in last lecture we have to discuss about Aufbau principle. ये जो प्रिंसिपल आप बाउट ने दिया था उसमें उन्होंने जो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं वो ऑर्बिट में फिल होते हैं, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल के फॉर्म में होते हैं. तो सपोज हम जानते हैं फर्स्ट 1s है, उसके बाद 2s एंड 2p, देन 3s 3p एंड 3d, नेक्स्ट 4s 4p 4d एंड जो f ऑर्बिट है वो यहाँ से स्टार्ट होगी 4f, देन 5s 5p 5d 5f, और उसके बाद आता है 6s 6p 6d 7s एंड 7p. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां से 1s में आएगा, 1s के बाद 2s, आफ्टर 2s is goes on 2p, then 3s, so after 3s completed goes on 3p, 4s considered, next 3d 4p एंड देन 5s. ये कैसे होगा? तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था n+l, यानी कि जो आपको नंबर मिलता है वो नंबर, अगर वो नंबर सेम होता है किसी भी ऑर्बिटल्स का, तो हम n क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मेजर करते हैं. अगर जिसकी वैल्यू, ये जो n+l की वैल्यू किसी भी सेल के लिए सेम आती है, तो वो n की वैल्यू जो सेल के लिए हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी, वो कंसीडर करेंगे. तो उस तरह से 3d 4p 5s एंड देन नेक्स्ट 4d 4p एंड 4p and 6s. After 6s completed, electron goes to 4f 5d 6p 7s next. So इस तरह से वो अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर आप देख सकते हो. तो ये जो अब बाउ ने कहा था कि ये ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल फिल इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल. सो 1s 2s 2p 3s 3p 4s then 3d 4p and 5s. so इस तरह से वो कंसिस्ट होगा इलेक्ट्रॉन. 5s के बाद 4d 5p 6s एंड देन गोज टू 4f. और and next principle is Pauli exclusion principle. Pauli ने स्टेटमेंट दिया, no two electron in an atom can have a same set of 4 quantum numbers. It means किसी भी ऑर्बिटल्स के, जैसे कि यहाँ पे 3p कंसिस्ट करते हैं, तो उसके 4 क्वांटम नंबर n l m n s, तो तीनों की वैल्यू सपोज 3p के लिए क्या होगी 3, इट मीन्स n इक्वल टू 3. p है इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू, l की वैल्यू n-1, तो उसके लिए 3-1 यानी कि 2. सो s के लिए 0 होगी, p के लिए 1, d इज इक्वल टू 2 एंड f इक्वल टू 3. सो यहां पे l की वैल्यू आएगी 1. m, वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, 2 इंटू 1 1 इंटू 2 2 प्लस 1, इट मीन्स
3। अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे एम को, इट कैन नॉट रिप्रेजेंटेड एम बाई -L to L, ओनली वी हैव टू फाइंड आउट क्वांटम नंबर वैल्यू। एंड लास्ट spin quantum number is value is -1/2 and +1/2 and both electron in the orbit, it means अगर एक ऑर्बिटल्स होगी तो उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट हो सकते हैं, तो उनके लिए 1 इलेक्ट्रॉन का +1/2 होगा, तो उसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन का -1/2 होगा। तो यहाँ पे किसी भी दो क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। अगर सभी सेम होंगे तो एटलीस्ट एस की वैल्यू सभी क्वांटम नंबर से डिफरेंट होगी। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। नेक्स्ट, Hund's rule of maximum multiplicity. Next rules is Hund's rule. So Aufbau ने ये कहा था कि एनर्जी गोज टू 1s, 2s, 3p, 3s एंड डिफरेंट एनर्जी लेवल की बात की थी। तो फर्स्ट एनर्जी जो हम देखते हैं तो 1s इज ग्रेटर देन 2s, जो 1s की वैल्यू है वो 2s से कम है। उसी तरीके से नेक्स्ट 2p आएगा, बट 2p में 2px इज इक्वल टू 2py इज इक्वल टू 2pz। तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है उसमें x, y, z तीनों होता है। तो उसी तरीके से जो 2px, 2py एंड 2pz तीनों ऑर्बिट के लिए एनर्जी लेवल सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से उसमें अरेंज होंगे, तो ये हुन्स रूल ने बताया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 1s, देन 2s एंड देन 2p। तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे तो फर्स्ट सभी में एनर्जी लेवल सेम है, तो किस तरह से अरेंजमेंट होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट अरेंज में होगा, उसके बाद नेक्स्ट अरेंज होगा, उसी तरीके से नेक्स्ट अरेंज होगा। और ये जो ये एरो दिखाते हैं उसका मीनिंग है स्पिन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स इन दिस ऑर्बिटल्स इज ऑपोजिट मैग्नीट्यूड, यानी कि -1/2 एंड +1/2 बोथ वैल्यू विल बी डिफरेंट। सो इंडिकेट बाय अपर एरो एंड लोअर एरो। सो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगलेट फॉर्म में अरेंजमेंट होगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट 1 एंड 2 कंप्लीट नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में 1, सेकंड में 1, थर्ड में 1 एंड देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन गोज टू 2px, 2py एंड 2pz। तो इस तरह से उसकी अरेंजमेंट होगी। उसी तरीके से 1s में होगा तो 1s पे फर्स्ट कंप्लीट होगा। टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स इन 1s इज 2। सो 1s ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट फॉर एनी ऑर्बिटल्स। Always maximum 2 electrons are present for any orbitals. So 1s complete होगी। उसके बाद 2s is maximum 2 electron. So 1 and 2 is completes and then next electron goes to 2s. After 2s filled, next electron goes to 2p. 2p are divided by 3 part, 2px, 2py and 2pz. So first electron goes to 2px, then next 2py and then 2pz. After completed goes to once again x, y and z. तो ये जो हुन्स रूल था वो सेम एनर्जी लेवल होता है, उसमें अरेंजमेंट कैसे होती है तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है हुन्स रूल में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर इलेक्ट्रॉनिक configuration of atom। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो सकता है तो उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ एटम। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा नाम अगर इट मीन्स so the distribution or settlement of electron in their orbitals of atom. So distribution of electron into orbital of an atom is called electronic configuration of atom. So यहाँ पे first electron एस ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे, पी के बारे में बात करेंगे, देन डिफरेंट ऑर्बिट के बारे में। तो फर्स्ट बात करेंगे 1s फॉर हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस तरह से 1s में कंप्लीट होगा।
उसी तरीके से नेक्स्ट आता है हीलियम। सो हीलियम में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s ऑर्बिट ओनली कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लिथियम। सो लिथियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट 1s, lithium is atomic number 3, it means 3 electron, so first electron and then second electron and once electron remains so goes to 2s। उसी तरीके से बेरिलियम होगा तो बेरिलियम के लिए पहले 1s कंप्लीट होगा, बेरिलियम के पहले 1s इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 2s, तो यहां से सब कंप्लीट हो गया तो 2p फील्ड हो गई। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी मीन्स व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ दिस एटॉम। सो रिमेंबर दैट स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम इट मीन्स हाफ filled orbital or a full filled ऑर्बिटल। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिसाइड करने के। अगर ये जो ऑर्बिटल है यानी कि फॉर एग्जांपल इस तरह से ये जो है वो 1, 2 एंड 3 इस तरह से हाफ फुल होगी, सभी ऑर्बिट हाफ फुल होगी तो उसको हम स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। और अनदर ऑप्शन अगर ये कंप्लीटली फुल होगी यानी कि इस तरह से ऑल, तो उससे पहले आता है 1s 2s, तो इस तरह से फुल होगा इट मीन्स कंप्लीटली फुल होगी तो उसको स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। और अनदर ऑप्शन ऑल विल बी हाफ, तो उसको भी हम स्टेबिलिटी के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बात हुई। यहां पे हमने बेरिलियम तक अरेंजमेंट किया। नाउ बोरॉन इट मींस हैव अ 5, सो उसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1s को यहां से रिप्रेजेंट करेंगे हम, 2s को यहां से रिप्रेजेंट करेंगे और 2p की जो ऑर्बिटल है उसको यहां से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2p में 3 आता है, 2px 2py एंड 2pz, 1s 4 बोरॉन 2s, उसके बीच में हम गैप रखते हैं एंड देन क्योंकि एनर्जी लेवल उसका डिफरेंट है और ये तीनों का सेम है तो इसलिए उसको साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। बट 2s और 2p में एनर्जी लेवल 2p का ज्यादा है तो वो उसमें फार डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस आप कितना भी रख सकते हो बट दोनों सेपरेट दिखने चाहिए। और जो सेम एनर्जी लेवल है उसको हम बोलते हैं, उसका पर्टिकुलर नेम दिया गया है, तो उसका नेम क्या दिया था हमने, डीजनरेटेड एनर्जी, इट मींस इज कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड उसको बोल सकते हैं जिसकी एनर्जी सेम होगी उसको हम डीजनरेटेड बोलते हैं। तो उसी तरीके से बोरॉन का टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू हॉर्स, सो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस दिस 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2px। नाउ कार्बन, सो कार्बन के लिए सेम होगा, फर्स्ट 2 कंप्लीट होगी। उसी तरीके से यहाँ पे 1s 2s2 1s2 2s2 and 2px 2py, so 1x and then goes to y. Now nitrogen, in upper part nitrogen, so nitrogen is a 1s is consist and then टोटल 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इस तरह से उसका अरेंजमेंट होगा। और अगर लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो 1s2 for नाइट्रोजन 1s2 2s2 and then 2p x y and z, how many 2p 3, अगर 2p maximum electron in 2p is 6, so we have to return for nitrogen 1s2 2s2 and 2p 3, तो 2 + 2 4 + 3 7, तो इस तरह से आप नाइट्रोजन का अरेंजमेंट लिख सकते हो। तो ये जो अरेंजमेंट हो आप सभी एलिमेंट के लिए लिख सकते हो। तो इस तरह से होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नेक्स्ट इज बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। 1 to 10 हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नेक्स्ट फॉस्फोरस,
then sulfur, chlorine, argon, पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। तो ये 1 to 20 हुआ। अरेंजमेंट आपकी इस तरह से होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आर गोज टू 1s ऑर्बिट, देन 2s is 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2s एंड देन 2p, सो टोटल 2 plus 2 4 plus 6 10 electron r goes to 2p. After then completed 2p is 3s, then next is 3p, 3p यानी again 3 and 3d. so 3d की बात करें तो 3d के लिए हमने पता है 3d xy yz zx d x square minus y square and d z square. 1 2 3 4 and 5 total 10 electron are present in 3d. so 3d के लिए हम ऐसे 5 करें, ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 एंड 5. तो इस तरह से अरेंजमेंट होगी। उसी तरीके से नेक्स्ट तो आपको 1 to 30 अपनी नोटबुक में लिखना है। तो 1 to 20 लिखा हमने, 21 आएगा Sc, इट मीन्स स्कैंडियम। नेक्स्ट इज टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, देन निकल, Cu एंड Zn। तो उसमें से आपको क्रोमियम एंड Cu उसकी अरेंजमेंट आपको एक रिमेंबर रखने जैसा है, बाकी इजीली आप लिख सकते हो, बाकी सबके लिए सिमिलर आएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बाकी सब आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2s 2p 3s 3p and 3d 10. so now chromium, it means first total electron is 24 and here 29. so 1s 2s 2p 3s, ये क्रोमियम क्या ही लिख रहे हैं हम, 3s के बाद 3p एंड देन 3d 1 2 3 4 एंड 5 3dx y yz zx x square minus y square and d z square. so total 24 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3rd इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन, 5th 6 7 8 9 10 11 12. so 12 electron are completed in this way, 12 and 3d के बाद so 3p के बाद आता है आपका 4s एंड देन 3d. तो यहां पे आपका 12 इलेक्ट्रॉन और 10 + 2 12 हुआ, 13 14 15 16 17 18 19 20. सो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आर रिमेन्स। तो इस तरह से वो अरेंजमेंट होगा। बट क्रोमियम का डिफरेंट है, उसका एक एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से सिंगलेट डबल में से सिंगल हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अपनी लास्ट ऑर्बिट में चला जाता है। तो इसलिए वो कंप्लीटली हाफ फुल ऑर्बिट हो जाती है। उसके बाद आप मैंगनीज का लिखोगे तो उसका और क्रोमियम का सेम ही आएगा, बट मैंगनीज के लिए ये ऑर्बिट फुल होगी, क्रोमियम के लिए हाफ होगी। तो कंप्लीटली हाफ फील्ड है तो उसको भी हम स्टेबल बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। उसी तरीके से Cu, तो Cu के लिए सेम अरेंजमेंट होगा। फर्स्ट 1s 2s 2p एंड देन 3s 3p 4s और d के लिए 5 1 2 3 4 एंड 5। सो ये इजीली कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे
2 electron, 2 plus 2 4 plus total 6 electron are present in this orbit, and here 12. So 6 plus 4 10 plus 2 12, 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So 1 2 3 4 and 5 इस तरह से हुआ. सो 3D में टोटल यहां तक हुआ, यानी कि यहां से 12 हुआ था, ये 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. 20 plus 5 25 remains 4 electron goes to 1 2 3 and 4. तो ये सिंगल हो गया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन सिंगल हो जाएगा और ये उसको फील्ड कर लेगा, यानी कि 29 क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से होगा. 1 इलेक्ट्रॉन आर गोज 4s इज गोज टू लास्ट ऑर्बिट एंड देन फील्ड 3d10. सो उसका आएगा 3d10 एंड 4s1. तो ये दो आपको रिमेंबर रखने जैसे, बाकी जो नॉर्मल है वही रूल्स फॉलो करते हैं. ये दो के लिए डिफरेंट था, तो आपको क्रोमियम एंड Cu उसके लिए रिमेंबर रखना है. तो इस तरह से आप टोटल एलिमेंट है 118, तो उसके सभी एलिमेंट के लिए आप लिख सकते हो ये सीक्वेंस फॉलो करके. आप 118 के लिए लिख सकते हो. सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. तो एक्सरसाइज आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेंड की जाएगी, तो उसमें से आपको हिंट लेनी है और नोटबुक कंप्लीट करनी है. थैंक यू फ्रेंड्स.